दिल्ली में लगातार डेंगू पैर पसार रहा है, जिसकी वजह से मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में डेंगू के कई मरीजों की मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में डॉक्टर का कहना है कि बीमारी से निपटने के लिए अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है। मरीजों के लिए बेड भी रिजर्व किए हुए हैं। स्थिति बिगड़ने में और भी मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। डॉक्टर ने बताया, अस्पताल प्रशासन की ओर से मरीजों की देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था है। कई मरीज अस्पताल में भर्ती है, लेकिन गनीमत यह है कि अभी तक अस्पताल में एक भी मरीज की डेंगू से मौत नहीं हुई है। मरीजों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। टेस्ट कराने के बाद यदि किसी की प्लेटलेट्स 50,000 या उससे कम आती है तो उन्हें तुरंत ही भर्ती किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर रोहिणी के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अस्पताल से ब्लड बैंक द्वारा प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जाती है, ताकि बिगड़ती स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। हेमंत शर्मा। हेमंत जी, कितने दिन हो गए आपको और किस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, कैसी सुविधाएं हैं? मुझे यहाँ पर मैं 12 तारीख की शाम को एडमिट हुआ था और नीचे इमरजेंसी से फिर मेरी प्लेटलेट्स कम आई रिपोर्ट में, तो मुझे फिर यहाँ पे वार्ड में 3 नंबर वार्ड में भर्ती करवाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सर का और पूरे स्टाफ का। बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। टाइम टू टाइम मेडिसिन, टाइम टू टाइम चेकअप, इलाज। अभी ब्लड सैंपल लेके गए हमारा। ये डेंगू वार्ड है जहाँ पे आप ये ले रहे हो बाइट, तो बहुत अच्छी वो है। मतलब जैसे एक लोगों के मन में भ्रम है कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, तो सर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सर के पूरे स्टाफ को। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है, अब प्रोग्रेस है और आगे जो होगा जैसा भी होगा पता चल जाए। तो क्या माने, दिल्ली सरकार के जो तमाम अस्पताल हैं वो सब तैयार हैं जिस तरीके की तैयारियां आपको देखने को मिली? देखो जी, दिल्ली सरकार का तो मुझे पता नहीं, सर का और सर की टीम का पता है, क्योंकि इलाज मेरा इस अस्पताल में हो रहा है। इसका मैं कह सकता हूँ कि 100 में से 100 हैं जी। इस तरीके से दिल्ली सरकार के अस्पताल बाबू जगजीवन राम तैयार है डेंगू की लड़ाई के लिए, जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप बताया जा रहा है। हमारे लिए ओपीडी और इन पेशेंट, इसमें इन पेशेंट में कम से कम 9 बेड हमने रिज़र्व कर रखे हैं। इनके बाद भी अगर पेशेंट होते हैं तो उनको जनरल वार्ड में हम उनको रखते हैं। हर तरह की दवाइयाँ, आईवी फ्लूइड्स, हर चीज़ का अरेंजमेंट हमने कर रखा है। अच्छा, कितने पेशेंट अभी तक आए हैं जब से डेंगू का जो प्रकोप शुरू हुआ? टोटल तो रिकॉर्ड सेक्शन ही बता पाएगा। डेली ओपीडी में 50 से 60 पेशेंट फीवर, बॉडी वेट सस्पेक्टेड डेंगू के आते हैं, जिसमें से 5 से 6 पेशेंट भर्ती हो जाते हैं। अच्छा, जब पेशेंट आपके पास आता है, किस तरीके से जो उसको मॉनिटर किया जाता है कि यहाँ तक जब एडमिट करने की प्रक्रिया क्या रहती है? उसमें पेशेंट जैसे ओपीडी से और इमरजेंसी दोनों से भर्ती होते हैं जी। ओपीडी में जो फीवर, बॉडी वेट एक अगर 2 से 3 दिन का हिस्ट्री देता है तो उनको हम सीबीसी टेस्ट कराते हैं, जिसमें प्लेटलेट काउंट देखा जाता है। अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 से कम आता है तो उनको हम सीधे एडमिशन कर देते हैं। क्या प्लेटलेट्स की सुविधा भी है यहाँ पर? अगर मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसको प्लेटलेट्स कम है, उसको ज़रूरत है, यहाँ पर ब्लड स्टोरेज यूनिट है जी, और हमारा मदर ब्लड बैंक जो है बाबा साहब अम्बेडकर है जी। अगर ज़रूरत हुआ तो हम वहाँ से प्लेटलेट मंगा करके यहाँ चढ़ाने की सुविधा है। सुविधा है। हाँ। अच्छा, कोई डेथ भी हुई है डेंगू के कारण किसी की? नहीं, डेंगू की वजह से इस अस्पताल में इस वर्ष एक भी डेथ नहीं हुई। सर, लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे डेंगू से बचाव के लिए? वो घरों में किस तरीके से? इसमें तो सिंपल व्यवस्था होनी चाहिए कि अपने मच्छर पैदा ना होने पाए, आसपास सफाई रखें, फुल बाजू के कपड़े पहने, बस यही बचाव के उपाय हैं। और कूलर और जितने भी पानी जमा है उनको हटा, या तो चेंज करें गमले में, कूलर में, या अगर वो भी नहीं हो पाता उसमें टेमीफॉस की दवाई डालें। हर घर पे रहकर भी सर किस तरीके के फूड को लेकर या किस तरीके से प्रिपरेशन की जा सकती है डेंगू से लड़ने के लिए? देखो, डेंगू मच्छर के वजह से होता है। इसका जो वेक्टर होता है ये मच्छर होता है, और मच्छर अगर ना हो तो डेंगू फिर फैलेगा ही नहीं। डेंगू का जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है, आप भी स्थानीय निगम पार्षद हैं, आम आदमी पार्टी से हैं,
किस तरीके की सुविधाएं हैं इस अस्पताल में? देखिए, बाबू जगजीवन राम में डेंगू से सारी सुविधा है और सुबह ओपीडी लगती है, ओपीडी के बाद इमरजेंसी भी लगती है और मान लीजिए किसी की प्लेटलेट डाउन होती है 50,000 से नीचे तो उसे तुरंत एडमिट भी करा जाता है। क्या प्रक्रिया रहती है एडमिट करने की और किस तरीके से डॉक्टर्स जो है पहचान कर पाते हैं डेंगू के मरीज? देखिए, मान लीजिए पहले वो आते हैं, उसका फीवर चेक करा जाता है, उसकी प्लेटलेट टेस्ट होती है, टेस्ट आने के बाद उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद उसे यहाँ पे देखते हैं कि उसकी प्लेटलेट 50,000 से डाउन है तो उसे तुरंत एडमिट कर लिया जाता है। प्लेटलेट्स अगर कम हो, किसी को ज़रूरत है देखिए, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी है, यहाँ से दिक्कत लगती है तो अम्बेडकर हॉस्पिटल से प्लेटलेट मंगा के यहाँ चढ़ा दी जाती है। निगम और दिल्ली सरकार किस तरीके से डेंगू के खिलाफ लड़ रही है? देखिए, निगम तो कहीं ना कहीं डेंगू को बढ़ा रही है, हमारे पास दवाई नहीं है, निगम के अंदर बड़ी दिक्कतें हैं, पर मैं स्टैंडिंग का मेंबर होने के नाते यहाँ पे आए दिन फॉगिंग दवाइयाँ कराता रहता हूँ। हालांकि मेरे वार्ड में नहीं लगता, मेरे वार्ड के सामने लगता है, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि हॉस्पिटल के जितना कम हम एमसीडी द्वारा करा सकते हैं, दिल्ली सरकार द्वारा करा सकते हैं, वो हम समय समय पर कराते रहते हैं।